क्या क्या सोचते हैं वो किस जाति का है, वो कौन है। इन चीज़ों को छोड़ करके जिस दिन हम एक हो जाएंगे, हम हिंदू हो जाएंगे, तो आज वो मुस्लिम है, वो ईसाई हैं, वो एक होकर लड़ रहे हैं, लेकिन हम एक नहीं है। हमें बांटना पड़ा, हमें 36 बिरादरियों में बांट दिया गया, हमें अलग अलग कर दिया गया। ये जाट है, ब्राह्मण है, ये दलित है, लेकिन जो हमारा समाज था, हम एक थे, हिंदू थे, लेकिन हमें बिखारने के लिए काम किया गया। अंग्रेजों के टाइम से, मुगलों के टाइम से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। पुरातन काल से हिंदुओं ने ही अत्याचार झेला है। उससे अत्याचार सहिष्णु कौन हुआ, अत्याचार किसने झेला, किसको दर्द पहुंचा, किसकी जाने गई, वो हिंदू ही है। आप इतिहास उठा कर देख लेना, जब भी पुरातन काल से जो चीज़ें चली आई हैं, उनमें हिंदू पे ही अत्याचार हुए हैं, हिंदू ने ही सब कुछ सहा है। और हिंदू को ही संसद जैसी चीज़ों में, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन संसद जैसी जगह पर भी हिंदू को ही हिंसक बताया जाता है। तो मैं बड़ा ही वो कहता हूँ, दुर्भाग्य है ये हमारा कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू देश कहा जाता है और अखंड भारत की हम बात करते हैं, लेकिन हम एक नहीं है। हम एक नहीं है, इसीलिए हमें तोड़ा जा रहा है, हमें मारा जा रहा है। जिस दिन हम एक हो जाएंगे, हम एक साथी के, हम किसी की दूसरे की जाति ना देखकर उसके साथ खड़े हो जाएंगे, तो कोई हम पर हाथ नहीं उठा सकता, कोई किसी का गला नहीं काट सकता। सिर्फ एक नाम पूछा गया, उस नाम एक, अब ये देखिए आपका नाम आपकी मौत का कारण बन रहा है। इससे बड़ा हिंदुस्तान में रहते हो दुर्भाग्य क्या होगा, जिसमें हमें हिंदूवादी सरकार भी कहा जाता है, हिंदूवादी सरकारें चल रही हैं। तो आप लोगों को जागना होगा, जब तक हिंदू नहीं जागेगा ना, कोई सरकार नहीं कर सकती। सरकार भी आपका तभी साथ दे सकती है जब आप लोग खुद जागरूक होंगे, जब आप लोग खुद अपने कार्यों के लिए खड़े होंगे, अपने धर्म के लिए खड़े होंगे। वहाँ भी किसी की जाति नहीं पूछी गई थी, किसी को जाट ब्राह्मण दलित समाज को कोई नहीं पूछा गया, सिर्फ नाम पूछा गया, आप हिंदू हो, गोली मार दी गई। एक की बीवी को तो ये बोला कि मुझे भी मार दो, उसने कहा कि नहीं, जाके मोदी को तो बता देना कि हिंदू था। तो ये समय आ गया है। अगर आप अब भी नहीं जागे तो इसके बाद कब जागोगे, फिर भागना पड़ेगा। जैसे हम बंगाल से भाग रहे हैं, केरला से भाग रहे हैं, कश्मीर से भाग रहे हैं, जगह ही नहीं है। हिंदुस्तान, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हिंदुस्तान के अलावा आपका कोई देश नहीं है। यहाँ तो लोग कोई दूसरे भी रह रहे हैं, आपका कोई देश नहीं है। उनके 57 देश है, ईसाइयों के 43 देश हैं, लेकिन आपका कौन सा है? आपका एक हिंदुस्तान है। उसको अखंड भारत बनाना हमें, हम वो भी कार्य पूरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जाग नहीं रहे। किसी को काम की जरूरत पड़ती है कि कोई हिंदू हमारा गौ रक्षा के लिए कोई साथी किसी जरूरत के लिए बुलाता है, हम जाते नहीं हैं। हम घर से निकलना नहीं चाहते हैं। जब तक आप अपने घर के काम छोड़कर, परिवार के काम छोड़कर जब तक समाज के लिए नहीं निकलोगे ना, तो आपके लिए भी कोई खड़ा नहीं होगा। सबसे पहला है जागना, जागना और जागना, बस। अगर हम जागे नहीं तो फिर हम भागेंगे, जैसे हम अलग अलग राज्यों से भाग रहे हैं। आज हरियाणा के अंदर भी मार्च निकल रहा है, रोहतक के अंदर क्षेत्र में निकल रहा है। हिंदू बहुल इलाका है, आप समझते हो, हिंदू बहुल इलाका है। यहाँ भी 50,000 से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। आपकी उसके लंबार के लिए बता दूं मैं, और उनके नाम सोनू, मोनू, प्रदीप, संदीप है। आप उनको पहचान नहीं सकते। सरकारी आंकड़ों में 3,500 है रोहतक के अंदर, मैं बताऊं, लेकिन वो अनऑफिशियल 50,000 से ज़्यादा है। होंगे उनके दोस्त बैठे हैं, ईसाई आपको कन्वर्ट करते जा रहे हैं। आपके जातियों के अनुसार ईसाइयों ने आपके वो रखे हुए हैं कि आपके रेट क्या है। दलित हो तो 1.5 लाख रुपए ले लो, ओबीसी है तो 2.5 लाख रुपए ले लो, जनरल कास्ट से आते हो तो 5 लाख रुपए ले लो, लेकिन कन्वर्ट होके ही करा दो। और हम लड़ना नहीं चाहते, हम उठना नहीं चाहते, हम जागना नहीं चाहते। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।